संजीव त्रिवेदी के पास अब आपको ले चलता हूं। संजीव मेरठ से मेरे साथ लाइव हैं। संजीव, जरा कुछ लोगों से बात करिए और पूछिए, क्या वाकई अरुण गोविल टीवी के राम का फैक्टर मेरठ में चल रहा है क्या? संजीव। या बिल्कुल ये सवाल करूंगा। यहाँ इस वक्त मैं हूँ, एक गांव है शेरगढ़ी। शेरगढ़ी गांव मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मानक ये जाटवों का इलाका है और यहाँ पर करीब 8,000 वोट हैं और 90% जाटव वोट। और आप जानते हैं पारंपरिक रूप से इस इलाके में जाटव समुदाय के वोट हाथी छाप को जाते हैं, बीएसपी को जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ की फिजा वही है या बदली हुई है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इस बात को लेकर यहाँ के जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार देवव्रत त्यागी हैं और सपा से उम्मीदवार जाटव समुदाय से आती हैं वो सुनीता वर्मा हैं और अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के, जैसा आप बता भी रहे थे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि समाज इस बार जाटवों का किधर जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुनेश कुमार है। मुनेश कुमार जी, आप भी जाटव समुदाय से हैं? जी। तो अब जैसे कि सब लोग मान करके चलते हैं कि जाटव समुदाय तो बहन जी के साथ जाता है, इस बार यहाँ का क्या माहौल है? इस बार नहीं आएगा, इस बार तो सपा के साथ है, सब लोग साइकिल पर जाएंगे। गठबंधन नहीं, उसकी वजह होगी, क्या बात है? बस अब का हवा तो चारों तरफ की चलती है, उनकी चल रही है, वो दूसरी तरफ चलेगी। सुनीता वर्मा आपके समाज से हैं इसलिए क्या? सुनीता वर्मा को वोट देंगे सब। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इधर आइए आप। अरुण गोविल जो कि भाजपा के कैंडिडेट बड़े सेलिब्रिटी हैं, हाँ, इतना बड़ा चेहरा आए यहाँ पर, तो उनकी तरफ बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा यहाँ वोट किए थे इसी जगह से। जी। तो क्या अरुण गोविल जी को वोट जाएगा? देखो, कुछ वोट है जो कि अरुण गोविल जी को भी जाएगा, लेकिन ज्यादा जो झुकाव है हमारे यहाँ पर, जो कैडर जो है, जो मूल वोट जो है वो बसपा की है। लेकिन अब की बार जो है बदलाव है और साइकिल पे ज्यादा वोट जा रहा है। भाजपा पे कुछ वोट भाजपा पे भी जाएगा, लेकिन ज्यादा जो वोट जाएगा वो जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा जी, उनको जा रहा है। अब ये बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके दिमाग में केवल ये जाति नहीं, या कि कोई और मुद्दा भी है जिसको लेकर के आप वोट करना चाहते हैं? जाति का मामला इसके अलावा क्या है मुद्दा आपके पास? जो ये तो देखो, जाति का मामला नहीं है, ये तो बीजेपी को हटाने का मामला है। इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को भी बहुत वोट जाएंगे यहाँ से। उन्होंने संविधान की छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर को इतने लोग शहीद हो गए, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो इसलिए भैया आपका तो चेंज कर रहे हैं, सरकार को चेंज करके। या तो सपा नहीं तो भाजपा से वोट पड़ रहा है मेरठ में। इधर आइए, आप इधर आइए। आप तो युवा हैं, आप ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जब आप वोट कर रहे हैं? सर, मेरे वोट तो सुनीता वर्मा जी गठबंधन प्रत्याशी को। उसकी वजह? उसकी वजह है जी, बसपा का प्रत्याशी मजबूत नहीं है और जो है वो खेल दिखाने वाला है, जो अभी आया है भाजपा प्रत्याशी जो है। तो भगवान श्री राम का किरदार निभाया ना? नहीं, देखो जी, मैं तो अब की बार भाजपा को बिल्कुल ही चाह नहीं रहा, बिल्कुल ही। मैं तो गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा को चाह रहा हूँ। तो एक तरफा वोट आप लोग कर रहे हैं? जी, समाजवादी को, बिल्कुल समाजवादी को। बिल्कुल। अब देखिए, ये यहाँ पर एक बदलाव दिखाई पड़ता है मानक। यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, आप कहेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि मैं इस वक्त जाटव समुदाय के गाँव में हूँ और यहाँ पर अमूमन लोगों से बात करने पे पता चलता है कि ये लोग इस बार हाथी छाप नहीं बल्कि साइकिल छाप ऐसे कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत से वोटर्स होंगे जो कि बीजेपी को देंगे, क्योंकि पिछली दफा इसी इलाके से भारतीय जनता पार्टी को भी वोट पड़े थे, है ना? हाँ, तो अब ये यहाँ का इलाका है। लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस जो अरुण गोविल की है वो आपको प्रभावित नहीं कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार सब खत्म हो चुके, बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बेकार फिरे। आपको भी लगता है रोजगार का मसला इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल है जी। जी, तो आपको बदलाव से रोजगार मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा जी, बदलाव से मिलेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए इसीलिए सपा को वोट दी जा रही है। टीवी बहुत देखते हैं, खाली लोकतंत्र को बचाने वाला भाषण। हाँ जी, ये लोकतंत्र को बचाने की बात है। क्या हो गया है लोकतंत्र को? लोकतंत्र में बदलाव हो रहा है बहुत। सरकारी चीजें बहुत सारी। ये देखिए, मिलिट्री की नौकरी 4 साल की कर दी है, बहुत सारी 20 साल की नौकरी। मिलिट्री की नौकरी 4 साल कर दी गवर्नमेंट ने। फिर ऊपर से योजना के लिए बोला, अगली योजना के लिए फिर कहा कि नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दी जा रही बच्चों को। और जी किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं। और हमारे क्या अगर समाज के लिए कोई क्लियर काम नहीं किया जाता। तो बहन जी ने तो बहुत काम किया है, आप लोग बहन जी के साथ क्यों नहीं है? बहन जी ने क्या करे, बहन जी की कहानी है और ये क्या करे, ये बाहर से आती है उसे देंगे। बहन जी नहीं आ सकती का कैंडिडेट मजबूत नहीं है, बहन जी को वोट देते, बहन जी का कैंडिडेट मजबूत नहीं है। हम गठबंधन ऐसे में इसीलिए आप लोगों ने इस बार हाथी छाप को छोड़ दिया? हाँ, हाथी छाप को छोड़ के साइकिल पे वोट लगा। अच्छा, इस इलाके में कितने गांव हैं जो जाटवों के हैं?
यहाँ तो बहुत सारे जाटों तो ये एक समाज का फैसला है या इस गांव का नहीं, फैसला? समाज का मामला समाज का है। पूरे जैन आपको लगता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है, सिरगढ़ी से। 73 साल के बुढ़े तो अब की बार दोबारा मौका मांग रहे हैं अपने समाज चुनाव लड़ने के लिए, और 4 साल का वीर जवान लड़का उसे घर बैठा रहे हैं। ये कहाँ की वो है? आपके दोस्त, आपके साथ के लोग तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए, वो जाना हमारे चाहते हैं? काफी दोस्त हैं, कई सारे फौज में भी है। अब एक चीज बताइए, जवान लड़का 4 साल नौकरी करके अपना घर बैठ जाएगा, और जो 70 साल के बुढ़े हैं वो राजनीति में एक बार और मौका मांग रहे हैं। ओके संजीव, थैंक यू। फिलहाल अब जरा जल्दी से आपको अलीगढ़ ले चलता हूं प्रशांत के पास, उसके बाद चलेंगे विपिन के पास। पहले अलीगढ़, प्रशांत जरा बताइए, अब कुछ स्पीड पकड़ी वोटिंग ने, कुछ लोग दिखे, जरा बात करिए। देखिए मानक, यहाँ पे स्पीड तो अलीगढ़ में शुरू से पकड़ी हुई, जो आंकड़े आप बता रहे हैं ओवरऑल, लेकिन 11 बजे तक 25% वोटिंग अलीगढ़ में हो चुकी है। और जैसे मैंने पहले बताया, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, लगातार यहाँ पे वोटर लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार वोट दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोग वोट दे के आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अलीगढ़ में, जैसे कि आप भी सवाल पूछ रहे थे, हम भी जानना चाहते हैं कि फैक्टर क्या है। अच्छा, अगर आपसे ये मुद्दे की बात करें तो एक तरफ एक पलड़े में मोदी हैं जो यहाँ पे आए हुए थे, एक पलड़े में गठबंधन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। दोनों में भारी कौन है? मोदी इस समय। मोदी भारी है, मतलब मोदी फैक्टर भारी है। वजह क्या है, क्या मुद्दे हैं? उन्होंने काम बढ़िया कराए हैं, जैसे पहले कभी नहीं हो पाए, आज तक देखने को मिल रहा है कि बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। यानी जो सोचता नहीं इंसान, वो काम हो रहे हैं इस समय। अच्छा मैडम, आप यहाँ पे मोदी जी आए थे तो उनका भाषण सुना था आपने? नहीं, हम नहीं लोग सुना था। अच्छा, अखबारों में पढ़ा होगा, मोदी जी ने बोला कि ताला लगा देना है विपक्षियों पे। अखिलेश यादव ने बोला कि जो नफरत फैलाते हैं उनको ताला लगा दीजिए, क्योंकि अलीगढ़ ताला नगरी है, तो ताले की खुद चर्चा हुई। तो आप मतदाता इस बार किस पे ताला लगा रहा है, किसको लॉक कर रहा है, मतलब मुद्दा क्या है? हमारा तो मोदी पे गया है, मोदी पे गया है। तो लेकिन यहाँ पे तो अखिलेश और ये भी हैं, तो मतलब अच्छा, मुद्दा क्या है अलीगढ़ का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप लोग अपना वोट दें? आप इनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, अलीगढ़ के क्या मन में चल रहा है कि क्या है बात जिसको लेकर के यहाँ पे लोग वोट दें? कोई बदलाव है या फिर सब ठीक है? बदलाव तो देखिए है, थोड़ा बहुत बीजेपी की सरकार आने से, जो योगी की सरकार काम अच्छा कर रही है राज्य सरकार राज्य में, देखिए क्या होता है। तो मानक, क्या आपने लोगों की बात सुनी, और लोगों से बात करते हैं। देखिए, आपको जब प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे यहाँ पे गौतम के लिए वोट डालने, तो उन्होंने कहा था कि इस बार आप कैंडिडेट को भूल जाइए, मुझे वोट दीजिए। ये वो तब कहा जब लाखों अंतर से 2 बार जीत चुके हैं। अम्मा, आपने वोट दिया? क्या सोच के वोट दिया, मतलब क्या है मन में? जो दिया सो दे ही दिया। बताएंगे नहीं, कोई बात वो तो दे दिया। आप बताइए सर, जैसे मैं कह रहा हूँ। मैं सर अविनाश कुमार हूँ जी। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मोदी जी अभी तक 47 तक बने रहें, बस यही चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन भी है, बाकी लोगों के मुद्दे भी। वो कुछ नहीं चाहिए, वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। हम सीधे बीजेपी की जब तरफ। इस तरह की बात मतदाता करता है, ऐसा लगता है कोई नेता बोल रहा है, मतलब आम आदमी की बात। नहीं, हम पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, इस वजह से इस तरह बोल रहे हैं। हम रोज टीवी देखते हैं, हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताएं सर, आप क्या है मतलब? सर मेनली जो यहाँ पर वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ जी, यहाँ का जो इलेक्शन है वो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के बिहाफ पर, और जो इस समय चल रहा है उसी को देखते हुए वोट कास्ट किया है जी। तो आप बाकी जो काम वाम को लेकर के है, जो अपना बुनियादी मुद्दे हैं, वो उस पे वोट पड़ रहे हैं या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसी पे? देखिए, मेनली क्या होता है, जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होता है तो हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित हैं तो हमारा घर सुरक्षित है। सारी चीज़ डिपेंड करती है पहले नेशनल सिक्योरिटीज़ पर। आपने वोट दे दिया? नहीं, हम जा रहे हैं वोट डालने। क्या है मन में बात? और उसके देखो, आस्था के नाम पे तो हमारे मोदी जी ही बेस्ट हैं, और प्लस योगी जी हैं हमारे सुशासन में उत्तर प्रदेश में। तो मैं जहाँ तक यही कहूँगा कि सभी लोगों को एक हिंदुत्व के तौर पे मोदी जी को लाइक करना चाहिए, और यंगेस्ट भी। आपने चाचा वोट दे दिया? क्या है इस बार, राहुल और अखिलेश ज्यादा भारी है या मोदी ज्यादा भारी? अब ये वो जाने नहीं, पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक जो सोच रही है बात की बात है, वो तो फिर भी वोट तो हम दे आए।
नहीं हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, मैं कह रहा हूँ कि मतलब फैक्टर मुद्दा किसका काम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि सब यहाँ के बड़े बड़े भाषण दिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दोनों ने कहा कि एक दूसरे पे ताला लगा दो, तो पब्लिक किस पे ताला लगा रही है अलीगढ़ में? अब जी तो पता नहीं है? मतलब आप बताना नहीं चाहते? नहीं हम नहीं वाला फिर भी अच्छा मुद्दे क्या हैं अलीगढ़ के, मतलब क्या मुद्दे हैं जो सब? ये साफ सफाई ये सब है जो कराएगा उसे मिलेगा, सही बात है। देखिए ये तो कुछ बच रहे हैं, आप कुछ खुल के बोलेंगे? नहीं साहब मैं तो बोलने का वैसे मोदी का ही है, मोदी ही आएंगे अब 400 पार गया, मतलब यहाँ से भी 400 पार करना? 400 पार ओके प्रशांत, थैंक यू।